बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां इस वक्त आपको बताएं कि शिवपाल यादव ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। शिवपाल यादव ने पत्र लिखकर अखिलेश का आभार जताया है। दरअसल सपा ने विधायकी की सदस्यता रद्द की थी और ऐसे में इस सदस्यता को रद्द करने की याचिका को वापस लिया था। माफ कीजिएगा, सपा ने विधायकी की सदस्यता रद्द करने की याचिका को वापस लिया था और इसी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। अमितेश श्रीवास्तव जुड़े हैं हमारे ब्यूरो हेड इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। क्या कुछ पूरा मामले को बताया जा रहा है? देखिए प्रिया, आज शिवपाल सिंह यादव हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लिखी है और इस चिट्ठी में जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो शब्द कई मायने निकाल रहे हैं और ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और शिवपाल सिंह यादव मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि प्रिया, आप पूरी चिट्ठी को देखें तो चिट्ठी में साफ तौर पर उन्होंने जिन वर्ड का इस्तेमाल किया है उससे साफ हो गया है कि जो दोनों ही लोगों के दिलों में जो खटास थी 2017 के चुनाव के पहले, ये जो खटास है ये उत्पन्न हुई थी। लेकिन अब आज जिस तरह से उन्होंने अखिलेश यादव का, पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का शिवपाल सिंह यादव ने चिट्ठी लिखकर आभार जताया है। दरअसल पूरे अगर मामले को देखें प्रिया, तो जब शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे, जब उन्होंने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, उसके बाद से विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने इस बात की दलील दी थी, इस बात की याचिका दाखिल की थी कि उनकी विधानसभा जो सदस्यता है वो रद्द की जाए। इस बीच तमाम जो उलटफेर हैं वो होते हैं और फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नोटिस विधानसभा अध्यक्ष को जाता है और उसमें वो कहा जाता है कि जो शिवपाल सिंह यादव की जो सदस्यता रद्द करने की याचिका दाखिल की गई थी उसको वो वापस लेती है। और यहीं से जो दोस्ती की एक बेहतर शुरुआत आप कह सकती हैं प्रिया, वो हुई है। और ये माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और शिवपाल सिंह यादव दोनों एक होकर जो उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव होंगे उसमें दोनों ही लोग एक साथ होकर फिर से एक बार पूरा जो कुनबा है वो एक होकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश के सियासी लिहाजे से एक बहुत बड़ी खबर आप बिल्कुल और बहुत अहम भी होगा ये। हालांकि लोकसभा चुनावों में हमने देखा था कि शिवपाल सिंह यादव अलग से चुनाव लड़े थे, लेकिन हाँ, मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी करीबियां हमेशा से रही हैं। लेकिन अब जब 2022 के विधानसभा चुनाव आने को है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो ऐसे में अपने आप में ये बहुत अहम खबर है। लेकिन इस चिट्ठी में और क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या खबर मिल रही है अमितेश? देखिए, उन्होंने साफ तौर पे सबसे पहले ऊपर उन्होंने प्रिय अखिलेश के लिखा है और प्रिय अखिलेश जो शब्द है अपने आप में प्रिया समझ सकती हैं कि इस शब्द को देखने और सुनने के बाद जो समाजवादी पार्टी के खेमे में उत्साह नजर आ रहा है। तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं से हमारी बात हुई तो सबका कहना था कि जिस तरह का प्यार और जिस तरह की चिट्ठी में शब्दों का उपयोग किया है शिवपाल सिंह यादव, वो इस साफ बता रहे हैं कि अब परिवार में जो दरार थी वो दरार पड़ चुकी है और सभी अब एक होकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। और अंतिम में प्रिया, शिवपाल सिंह यादव ने लिखा भी है कि एक बेहतर राजनीति की शुरुआत होगी। तो ये जिस तरह का शब्दों का उन्होंने, मैं बार बार कह रहा हूं कि उपयोग किया है, प्रयोग किया है, और मुझे लगता है कि एक नई दिशा में समाजवादी पार्टी और शिवपाल सिंह के जो रिश्ते हैं वो जा रहे हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव हमेशा से एक रहे हैं, वो बातें उनके बीच जो कभी भी इस तरह के मनमुटाव खबरें नहीं आई हैं, लेकिन भतीजे अखिलेश यादव से शिवपाल सिंह यादव के रिश्ते और ये दोनों ही तरफ से हो रहा है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण यही है अमितेश की ये दोनों तरफ से हो रहा है, अखिलेश यादव की ओर से चाहे बात की जाए या शिवपाल यादव की ओर से बात की जाए। जी बिल्कुल प्रिया, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई मौके ऐसे आए हैं कि कई बार ऐसे सवाल पत्रकारों ने उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने सीधा सा और कोई इस तरह के जवाब नहीं दिए। हालांकि वो हमेशा चाचा करके उनको संबोधित करते रहते हैं और कई मौका ऐसा आया कि चाहे वो सफाई की बात करें या लखनऊ की बात करें, तो आपस में एक बड़ा परिवार है। लेकिन जिस तरह की आज शुरुआत शिवपाल सिंह यादव ने की है, आप कह सकती हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जो सियासत में तमाम अलग अलग जो रंग हैं वो आपको नजर आएंगे और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के भीतर ये जो शुरुआत है
वो बहुत आगे तक जा सकती है और 2022 के चुनाव में कुछ नई रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में उतर सकती है। बिल्कुल, और मुलायम सिंह यादव के लिए तो ये बहुत ही खुशी की खबर होगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब ये रिश्ते नाते टूटे थे तो सबसे ज्यादा जो दुख था, जो महसूस हो रहा था, वो मुलायम सिंह यादव को ही हो रहा था। ये अपने आप में बहुत अहम खबर है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। अमितेश। बिल्कुल प्रिया, और सबसे जो बहुत अहम सवाल आपने किया है, मुलायम सिंह यादव जी के लिए एक बहुत सुखद पल होगा। सुखद पल इसलिए होगा क्योंकि वो एक बेटा और एक भाई के का जो मिलन है। हालांकि इस बीच जब शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे तो सबसे ज्यादा जो दुख है वो मुलायम सिंह यादव का हुआ था। और जब भी हम लोग बातें जब उनसे की करते थे, जब भी उनसे मुलाकात होती थी और जब हम लोग जिक्र इस बातों पे करते थे तो उनकी आंखें नम हो जाती थी। वो भले जुबान से कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो आंखें हैं बहुत कुछ बयां कर जाती थी। जिस भाई को उन्होंने बचपन से देखा हो, जिस बेटे को उन्होंने बेटे और भाई के बीच जो रिश्ते, जो तलखियां जो हो रही थी, और सियासत में कहते हैं कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, और वो हमने देखा ही था, सपा बसपा का मिलन जो हमने देखा था, मुलायम सिंह यादव और मायावती एक मंच पर देखे गए थे लोकसभा चुनावों के बीच। और ऐसे में देखिए, भले ही इस बात की पुष्टि ना हुई हो, लेकिन संभावना यही नजर आती है कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव यानी कि पूरा परिवार अगर देखे तो एकजुट हो सकता है। लेकिन इसकी कितनी संभावना, क्योंकि इस बात की पुष्टि कहीं नहीं हुई अभी। देखिए, जो सूत्र हमारे समाजवादी पार्टी के हैं, हालांकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि दोनों ही तरफ से ये कवायद की जा रही है प्रिया, कि एक बार फिर से सभी गिले शिकवे भूल कर एक बार फिर से पार्टी को मजबूत किया जाए। और उसके पीछे वजह भी है। अगर सियासी लहजे से अगर वजह देखें तो समाजवादी पार्टी के सामने बहुत कई चुनौतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, मजबूती से बीजेपी काम कर रही है, और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, कांग्रेस जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो चाहती है कि जो दशकों बाद सत्ता में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वापसी करे, प्रियंका गांधी को कमान दी गई है। तो ऐसे में चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 की सत्ता में वापस ही हो। तो समाजवादी पार्टी और खासतौर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूरा कुनबा, पूरा परिवार इस बात पे फोकस कर रहा है, इस बात पे जोर दे रहा है कि सभी गिले शिकवे हैं उसको भूलकर हर हाल में समाजवादी पार्टी को अगर मजबूत करना है तो 2022 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आना होगा। बिल्कुल, और शिवपाल सिंह यादव का ही कितना बड़ा खेमा है जो फिलहाल दिखाई देता है, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा। और अगर ऐसे में वो खेमा एक तरफ हो जाता है, एकजुट सब हो जाते हैं, तो ये सीधा सीधा असर डालेंगे चुनावों पर। देखिए, शिवपाल सिंह यादव की बात करें तो एक बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। और चूंकि मुलायम सिंह यादव को आप समझती हैं, उत्तर देश की सियासत में एक बड़ा नाम है, और जमीनी नेता के रूप में जब कभी चर्चा होगी तो मुलायम सिंह यादव की चर्चा जरूर होती है। जमीनी नेता है और तमाम ऐसे मौके आए जो बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने पटकनी दी है। हालांकि दूसरी बात है कि अखाड़े में भी वो बहुत मजबूत पहलवान रहे हैं, सियासत के भी अखाड़े में तमाम लोगों को पटकनी वो दे चुके हैं। तो तमाम चीजों को शिवपाल सिंह यादव बहुत बारीकी से समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं। तो ऐसे में एक मजबूत जो रणनीति है वो शिवपाल सिंह की होती है। अगर आप पिछले चुनाव को देखें, जब मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रिया, तो उस वक्त भी जो पूरी कमान होती थी, जो पार्टी का जो संगठन का जो काम होता था, वो शिवपाल सिंह यादव के भरोसे रहता था। लेकिन बदलते दौर में जब अखिलेश यादव जब समाजवादी पार्टी की कमान संभाली और तमाम जो चीजें बदलाव हुआ, तो ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बहुत बड़ी संख्या में उनको लोग पसंद करने वाले हैं। तमाम काम भी बेहतर काम किए उन्होंने प्रदेश में। लेकिन ये जरूर है कि किसी भी पार्टी के लिए संगठन बहुत मजबूत होना जरूरी होता है, और संगठन जिस भी पार्टी का हो वो पार्टी मजबूती से सत्ता में काबिज हो सकती है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि अगर संगठन को मजबूत करना है तो शिवपाल सिंह यादव की वापसी करनी ही होगी। बिल्कुल, हालांकि दोनों तरफ से हो रहा है, ये अपने आप में एक अच्छी पहल है। प्रिया, जो ये चिट्ठी है प्रिया, जो ये चिट्ठी आज की है, उस चिट्ठी ने ये तस्वीर साफ कर दी है, और इसने साफ तौर पे संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में जो यादव परिवार है, जो समाजवादी पार्टी का परिवार है, वो एक नई ताकत के साथ एक नई दिशा में कभी भी कुछ भी एक बड़ी खबर आपके सामने, हमारे सामने आ सकती है।
और हम उम्मीद करते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी के जो उनका जो फीलिंग है, जो महसूस करते हैं, वो आज इस चिट्ठी के आने के बाद से जरूर जो समाजवादी पार्टी के खेमे में राहत की सांस है वो ली जा रही हो। बिल्कुल देखना ही होगा, इंतजार रहेगा इस बात का कि इस बात की पुष्टि कब होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश, आपने अपने सूत्रों से आ रही जो बड़ी जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि सपा ने विधायकी की सदस्यता रद्द करने की जो याचिका को वापस लिया है, वहीं से शुरुआत हो सकती है शिवपाल सिंह यादव की और अखिलेश यादव की जो एक टूट थी, जो एक टकरार थी, उसके खात्मे की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं हो सकती है। लेकिन शिवपाल यादव ने पत्र लिखकर अखिलेश का आभार भी जताया है। देखिए, दोनों तरफ से पहल हुई है और दोनों तरफ से पहल होने के बाद इस बात की पुष्टि कब होती है ये देखना होगा।